वन रैंक वन पेंशन का जिन्न फिर चिराग से बाहर आ गया है। चुनावी मौसम से पहले बहादुरगढ़ में पूर्व सैनिकों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्या है इन पूर्व सैनिकों की मांगे, बता रही है हमारी ये रिपोर्ट। वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करवाने के लिए भूतपूर्व सैनिक बहादुरगढ़ में सड़कों पर उतर आए हैं। कभी देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान अब बुढ़ापे में सड़कों पर सरकार के खिलाफ अपने हकों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में शहीद भगत सिंह पार्क से लेकर लघु सचिवालय तक भूतपूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया और देशभक्ति के नारे लगाते हुए पूर्व सैनिक लघु सचिवालय तक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों से जुड़ी तख्तियां भी ले रखी थी। मीडिया से बात करते हुए पूर्व सैनिकों ने बताया कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन स्कीम में जवानों और अफसरों की पेंशन के बीच भारी अंतर कर रखा है। उनका कहना है कि बैटल कैटेगरी में भी सैनिकों के साथ भेदभाव किया गया है। उन्होंने बताया कि भूतपूर्व सैनिक की विधवा को दी जाने वाली पेंशन बहुत ही कम है और उनकी मांग है कि इसे 50% किया जाए। साथ ही जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मिलिट्री सर्विस पे में भी जवान और अफसर के बीच काफी भेदभाव है, जिसे दूर करना चाहिए। इसके अलावा पूर्व सैनिकों ने अग्निवीर योजना भारतीय फौज के अफसरों पर भी लागू करने की मांग की है। प्रदर्शन करते हुए पूर्व सैनिकों ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वे कभी पीछे नहीं हटे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे अपने हकों के लिए भी लगातार संघर्ष करते रहेंगे। गौरतलब है कि पूर्व सैनिकों की विधवा और सैनिक परिवार की महिलाओं ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हमारी जो OROP 2 आया है उसमें बहुत ही विसंगतियां हैं। ORs को जो सही मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और MSP नहीं मिला। हमारे डिसेबिलिटी पेंशन है नहीं मिला। विधवा जो हमारी वीरांगनाएं हैं उनको जो पेंशन मिलनी चाहिए थी उनका हक नहीं मिला। इसलिए हमारी ये मांगे हैं कि हमारी ये सारी मांगे पूरी की जाए। हमारे ये ज्ञापन हम राष्ट्रपति महोदय और PM महोदय को भेज रहे हैं, जिसमें उनकी हमारी ये आवाज़ जाएगी उन तक और हमारा जितना भी है जो हमारी विसंगतियां हैं वो दूर होंगी। एक तो हमारा जो OROP 2 है सभी को नहीं दिया गया, जिसमें JCO की पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ी है। JCO की पेंशन के लिए हमारा मेन मुद्दा है और प्लस हमारा जो MSP है, MSP का हमारा मेन मुद्दा है, जिसमें जो MSP होती है वो सबके लिए बराबर होती है। कोई आदमी धूप में, कोई छाँव में या कहीं बरसात में या लेह में, ज़्यादा सर्दी में, गर्मी में जो कोई काम कर रहा है सब बराबर करता है। तो इसलिए MSP सबका, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई JCO हो, चाहे कोई सैनिक हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और डिसेबिलिटी में हमारे जो फौजी भाई हैं उनको डिसेबिलिटी पेंशन का बहुत ही कम हिस्सा दिया जाता है, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा दी जाती है और उनकी परसेंटेज डिसेबिलिटी में 48% है और जवान की डिसेबिलिटी पे का जो क्राइटेरिया परसेंटेज है वो सिर्फ 8% है। तो इसलिए ये सब मनमानी है। एक्स ग्रुप लगभग कितना डिफरेंस आ जाता है? एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप इनको दोनों को 2 भागों में बांट दिया गया है, जो बिल्कुल सही सिस्टम होना चाहिए। इन्होंने जो 2016 से जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। जो हमारा छठा पे कमीशन आया था उसके हिसाब से जितना भी अभी ये OROP 2 आया है उसके हिसाब से नहीं बना। विधवा पेंशन जो आज हमारे विधवाओं को बहुत ही कम पेंशन मिलती है 30%, और जो बहुत ही कम पीरियड के लिए मिलती है, कम से कम 67 ईयर्स तक मिलनी चाहिए वो, लेकिन वो 67 ईयर तक नहीं मिलती है क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं। बच्चे 67 ईयर्स तक भी मिलेगी तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो उनकी देखभाल वो कर सकते हैं। तो विधवा पेंशन भी एक मेन मुद्दा हमारा है। आज ज्ञापन दिया आपने? हाँ जी, ज्ञापन दिया है। किसके नाम? माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा।